प्रैक्टिस की बात है। परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि अपने भविष्यवक्ताओं को हमारे बीच में भेजता है। हालेलुया। अरे बड़े आनंद के साथ हम लोग बुके दे करके हमारे बीच में प्रॉफेट राजा मसीह है, हम उनका तालियों को बजाते हुए बुके दे करके हम उनका स्वागत करेंगे। आत्मिक पिता प्रॉफेट अपने टाइम का भी हम लोग स्वागत करेंगे, जो से तालियों को बजाए। सारी बातों में जीवित परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु का आदर मिले। आगे के भाग के लिए मैं आगे का समय प्रॉफेट जी के हाथों में देती हूँ। ऐसे बैठ जाएंगे अपनी जगह। सभी को प्रेज लॉर्ड परमेश्वर की जीवित हृदय में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं और सभी नए चेहरों का वेलकम है इस परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? आप आनंदित नहीं हो गए? नहीं, खड़े हो जाओ। जब मैं आपको देख रहा था तो आपके परमेश्वर आपके चेहरे पे दुख दिख रहा है। आप टूटे हुए हो अंदर से, है या नहीं है? आप पहली बार आए ना, दोनों जने। परमेश्वर आपके बारे में यही बता रहा है, ये दुखी है, दोनों परेशान है, इनकी आंखों में आंसू है, आपके विरोधी बहुत है या नहीं है? परमेश्वर आज आपको हर विरोधी से आजाद करेगा, क्योंकि आप अंदर से बुझ चुके हो, आपकी कोई आशा नहीं है। आज आप पहली बार मुझे देख रहे हो, बेशक यहाँ पे आते हो, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप दोनों के जीवन में आज नया पल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज जितने भी लोग यहाँ पर आए। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रेजेंट में कौन ऐसा जो बीमार है, दर्द है, पीड़ा कोई है ऐसा अभी यहाँ पे जो बैठा हुआ है? आपका पूरा शरीर इस बीमारी में है। आज जितने भी बीमार है ना, लाइफ चंगाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के प्रचार के बाद जो प्रार्थना होगी आपको सामने आना है, ठीक है? और परमेश्वर ऑन द स्पॉट चंगा करेगा यीशु मसीह में। बैठिए। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और है यहाँ पर एक और व्यक्ति जो अपने बच्चों से ज्यादा परेशान है। परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, यानी कि उनके बच्चे सुनते नहीं है, दुखी है। आज परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। आज का जो टॉपिक है, आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को इन सबको तेरा में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा हूँ। पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ हम सबको। पिता परमेश्वर मेरे होठों को छूना, निकलता हुआ एक एक वर्ड तेरी ओर से हो। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। इस जगह को अग्नि से भरना मेरे परमेश्वर, यहाँ तेरा आत्मा जुम्बिश करने पाए और हर एक आग पिता छुटकारा लेकर जाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन इनके जीवन में जब आए तो प्रतिफल के साथ आए पिता। ये वचन की बारिश यहाँ पर हो तो आशीष को लेकर आए पिता। आज बेशक कोई बीमार, परेशान, कर्जे में आया है, लेकिन आज वो अभिषेक के द्वारा इनका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। इनका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। पिता ऐसा कोई नहीं होगा जो छुटकारा ना पाए। आज इस सभा में तू चलता फिरता दिखाई दे पिता। आज इस सभा में महासामर्थ में तेरी उपस्थिति होने पाए मेरे परमेश्वर। आज की डेट ये कभी ना बोलने पाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे होठों पे तेरा पहना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आज आप कैसे भी आए, मन नहीं है फिर भी आ गए, मजबूरी में आ गए, कैसे भी आए, लेकिन परमेश्वर आज आपको जीत के साथ भेजेगा। कई बार हमारा मन नहीं लगता है फिर भी परमेश्वर हमें भेजता है। आज है
जो बिना मन के आया है, लेकिन परमेश्वर उसको आज चंगा करके भेजेगा। आज का जो परमेश्वर ने टॉपिक दिया, हम सीधा प्रचार में ही जाएंगे। और आपको पता है परमेश्वर हमारे दुश्मन के साथ क्या करता है? जो हमारे दुश्मन होते हैं क्या करता है? कई बार परमेश्वर हमारे दुश्मनों को, है ना, जीत दे देता है। नहीं समझ आया? कई बार हमारे दुश्मनों को परमेश्वर मौका देता है खुश होने का। आज का टॉपिक है परमेश्वर आपके दुश्मनों को पूरा मौका देते हैं आनंद करने का। वो दुश्मन बीमारी हो सकता है, वो दुश्मन कर्जा हो सकता है, वो दुश्मन कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपका अत्याचार करने वाला पड़ोसी हो सकता है, यानी कि उसको बार बार वो विजय हो रहा है, वो जैसा बोल रहा है वैसे ही हो रहा है। आप परेशान हो गए, प्रार्थना भी कर रहे हो फिर भी घर नहीं जुड़ पा रहा। आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, यानी कि मसीह में न चलने वाला आपको परेशान कर रहा है, वो बीमारी हो सकती है। और आप कह रहे हो इतने प्रार्थना के बाद भी क्यों हम आनंदित नहीं है, क्यों हम आनंदित नहीं बन पा रहे? प्रार्थना कर रहे फिर भी हमारी बीमारी नहीं जा रही, प्रार्थना करें ऐसा क्यों हो रहा है? होता ना ऐसा? कई बार हम प्रार्थना करते हैं, देखो 3 प्रकार की प्रार्थना बताता हूँ। आपने कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने प्रार्थना करी, तुरंत परमेश्वर जवाब दे दिया 24 घंटे में, है ना? कैसे आता है? मुंह से निकला, काम हो गया। दूसरी प्रार्थना टाइम लगता है, उसे वेटिंग प्रार्थना कहते हैं, ताकि हमारा विश्वास को मजबूत कर सके। तीसरी प्रार्थना वो नहीं सुनता, वो ये देखता है कि कब तक टिका रहेगा। आज का टॉपिक यही है। कौन को बाइबल लेकर आए? उठाओ बाइबल मेरे साथ, बोलिए ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में प्रतिफल को लेकर आए। कोई भी अंधकार, कोई भी नरक की शक्तियां इस वचन को मुझसे चुरा नहीं सकती। आज का वचन मेरे जीवन, मेरे परिवार में 100 गुना आशीष को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला वचन, पहला शमूएल 1:6। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। सबने निकाल लिया? पहला शमूएल 1:6। यहाँ पे हन्ना का जिक्र है। हन्ना के संतान नहीं हो रही। जरा इधर ध्यान देना, वचन भी लिखते रहना, बहुत खास टॉपिक है। परमेश्वर आपके दुश्मनों को चिढ़ाने का मौका देते हैं, खुश होने का मौका देते हैं। कब तक? लेकिन वहां पे हन्ना के संतान नहीं हो पा रही, पाप के कारण नहीं। वहां लिखा है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, वहां संतान नहीं हो पा रही, और उसकी सोच उसे चिढ़ा रही है, कुड़ाती थी, चिढ़ाती थी, उसके बच्चे छूने नहीं देती थी, यानी कि उसको अपमानित करती थी। और वो प्रार्थना में लगातार जा रही है, प्रार्थना कर रही है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, और उसके सोच यानी कि उसकी दुश्मन उसे बराबर टॉर्चर दे रही है। आज हो सकता है परिस्थिति आपके साथ, आपके पड़ोसी आपको चढ़ा रहे हो, देख तू बीमार है फिर भी चढ़ जा रहा है, तू तेरे को कुछ नहीं हो रहा, तेरी नौकरी नहीं लग रही, आपको ताने सुनने मिल रहे हैं, आपको उकसाया जा रहा है कि मत जा, क्या फायदा है चढ़ाने का मौका। और आप कह रहे हो परमेश्वर से, प्रभु इतनी प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी तू उसका मुंह बंद नहीं कर रहा, फिर भी मेरे पड़ोसी मुझे बोलते, अत्याचार करते, मेरे घर वाले मुझे बोलते, मेरा पति कहता है क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है? वहां पर पूरा मौका मिल रहा है, जैसे उसकी सोच को पूरा मौका था, क्योंकि उसकी सोच के 5 बच्चे थे और यहाँ हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। वो थक गई प्रार्थना करके, वो व्याकुल हो गई, उसे बराबर का मौका मिल रहा है, उसकी सोच बड़ा आराम बना रही है, सब कुछ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, मेरे से बिल्कुल ऐसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम डाउन हो रहे हैं, हम फास्टिंग रख रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वहां लिखा है हन्ना दुगना दान देती थी, फिर भी उसकी को यहोवा ने बंद कर रखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पढ़ेंगे इसका 15 से 20। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। परमेश्वर के पास गई, वो अपनी बातें खोल कर कह दी,
फिर ने मन्नत मानी कि जो भी मेरी संतान होगी तेरी सेवा में दूंगी, तेरे चर्च में, तेरे हृदय में दूंगी। उसने मन्नत मानी और वो रोती थी। आज आपका दुख कोई नहीं समझ पा रहा, उसका दुख उसका पति समझता था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कह रहा था कि क्या मैं तेरे 10 बेटे से बढ़कर नहीं हूं, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि एक माँ को एक संतान चाहिए होती है, एक माँ को एक परवरिश के लिए बच्चा चाहिए होता है, नहीं तो ताने लगते हैं। आज हो सकता है कि वो ताने आपको लग रहे हो आपके बच्चों के कारण। एक जगह पे क्या हुआ, एक गवाही बताता हूँ। एक परिवार में 3 जने थे, माँ बाप और बेटा। बेटा 20-22 साल का था और बाप उनका पास्टर था, अच्छा सेवक परमेश्वर का, लेकिन वो प्रभु में सो गया बीमारी के कारण। अब जिम्मेदारी आ गई पत्नी पर, और जब जिम्मेदारी आ गई प्रार्थना करती थी, विजिट करती थी, लेकिन बाप के ना होने कारण वो बेटा उनका बिगड़ गया, सोसाइटी में पड़ गया और वो पाप करने लगा, शराब पीने लगा। अब जैसे वो माँ जाती थी प्रार्थना करने तो लोग कहते थे पहले अपने बेटे को सुधार, अगर तेरे यीशु मसीह में दम है ना, तेरा बेटा सुधरता क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों आती है। आज हो सकता है आपको भी ऐसे बोलते हो, आज हो सकता है आपको भी बोलते हो। वो रोती थी लेकिन उसके बेटे को दिखता नहीं था। वो सुबह 9 बजे आता था, शाम को 12 बजे घुसता था, पी पा के शराब में लगभग वो माँ को कुछ नहीं समझता था, एक कूड़ा के तमाम। लेकिन माँ पर घुटने टेढ़े कर करके उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन जब भी वो प्रचार करती थी उसको आवाज आती थी अपने बेटे को सुधार, क्यों तेरा यीशु मसीह कहां गया, तेरा बेटा तो वहां शराब पीता है, वहां पड़ा रहता है। लेकिन वो प्रार्थना करती रही और एक दिन ऐसा आया, उनका बेटा जॉब करता था डेली बेसिस पे, सुबह 9 से शाम के 5, लेकिन शराब पीकर वो 12 बजे आता रात को। माँ देखता था तकिया भीगा हुआ है, रो रही है, खाना बना हुआ है, कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन माँ की प्रार्थना स्वर्ग हिला देती है। आमीन। आज हो सकता है आप बहुत सारी माँ हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हो, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हो, घर के लिए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हो। अब वो बेटे की प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर कैसे उसकी प्रार्थना सुनी। शैतान को मौका था ना, उसके शराब को पूरा मौका दिया परमेश्वर ने। ठीक है, कब तक गिरा सकता है, गिरा, जवाब मैं दूंगा। याद रखना, परमेश्वर आपके दुश्मनों को पूरा मौका देता है जीतने का। कब तक हम टिके रहेंगे, उनकी मां टिके रही। और जब एक दिन ऐसा हुआ, जिस जगह पे काम कर रहा था उस जगह पे उसके मालिक ने कहा आज छुट्टी जल्दी कर लो, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, हम पार्टी करेंगे, घर पे आ जाना सारे जने। और वो 400 रुपए पर डे कमाता था, बहुत पुरानी गवाही है, 400 पर डे। 12 बजे छुट्टी कर दी और उसको 400 रुपए के हाथ में दे दिए। अब वो सोचे, उसका नाम अगस्टिन था, अगस्टिन। अब वो अगस्टिन सोचने लगा यार 400 रुपए मुझे मिल गए। अब शाम का टाइम जाता था वो एक लेडीज के पास पाप करने और उसके बाद शराब पीने। अब वो घूमने लगा। अब जैसे वो घूमते घूमते यहाँ आ जाए और यहाँ प्रार्थना चल रही है, ऐसी प्रार्थना चला के वो अनजाने जगह पर, क्रिश्चियन था वो, कह रहा है ये टाइम पास की जगह सही है, यहाँ 5 बज जाएंगे, यहाँ से यहाँ शराब पीने चला जाऊंगा। लेकिन उसने शराब बोतल देख ली थी। अब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, वो पीछे बैठा हुआ है खाली टाइम पास के लिए। परमेश्वर का भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर के दास है, उसका नाम ले दिया वहां से। एक लड़का है जो शराब पी रहा है, एक लड़का है जो ऐसा है। वो रोने लगा, रोते रोते वहां से भाग के घुटने टेका और अंगीकार करा। और जैसे ही बाहर गया, सबसे पहले उन्हें शराब की बोतल ही नाली में फेंक दी। पहला चमत्कार। और जब वो गया तो वो लड़की बुलाने लगी, अगस्टिन तो कहां जा रहा है, तेरा कौन अगस्टिन, वो मर गया, ये प्रभु का बेटा है। और जब गया अपने मम्मी के पास, रो के घुटने टेके। आज बिहार में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उसे की है। परमेश्वर जब मौका देता है दुश्मनों को देता है, लेकिन जब जीत देता है ना तो लाइफ टाइम के लिए आपको जीत घोषित करता है। आमीन। अब ये यूहन्ना सब कुछ कर रही है लेकिन उदास है, परेशान है, उसकी सोच चढ़ा रही है, इसके आसपास चढ़ा रही है, कोई होप नहीं, सब कुछ करने के बाद भी। लेकिन एक पल ऐसा आया जब परमेश्वर का बस अब मैं किसी दे लूंगा। पढ़े बहन 15 से। हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर के दास ने कहा कुशल से चली जा, प्रॉफिट बोला। आज खुदा का दास यहाँ से बोल रहा कि आप भी कुशल से जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप कुशल से जाओगे, परमेश्वर आपको मन चाहा वर देगा। आगे उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। 20 हो गए। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए
और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बस परमेश्वर जब सुधि ली और जिसके पुत्र उत्पन्न हुआ तो क्या उसकी सोच चढ़ाती होगी? अब नहीं, उसका नाम बाइबल में मिला? फिर उनकी सोच का मिला कोई? नहीं, उसके बच्चों का नहीं। जड़ से हटाता है परमेश्वर। और परमेश्वर जब दिया ना हन्ना को तो जितना दुख था उसका सारा दुख दूर करके शैम में भविष्यता दिया। आमीन। जिसका वर्ड आज तक नहीं गिरता, वचन कहता है जब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा ना तो बेस्ट जॉब देगा। आज नहीं मिल पा रही, आज जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, भरोसा रखो। आज दुश्मन हंस रहे हैं, ठट्टा करे, भरोसा रखो, परमेश्वर देगा, आपको बेस्ट देगा, वो देगा जो उसके पास नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर किस किस को टाइम देते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 8 से 11। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों में ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पार्टी बांधी है? क्या मैं पलिस्तीन नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पंक्तियों को ललकारता हूँ। पलिस्ती यानी कि गोलियत है ना, गोलियत ललकार रहा है। परमेश्वर ने इजराइल को उसके हाथ में कर रखा था, थर थर कांपते थे इजराइल लोग। शाऊल पे परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, इसलिए अब उस समय ये देखो, आज आपके दुश्मन आपकी बीमारी आपके मुंह फड़ के ललकार रही है। कहां गया तेरा परमेश्वर? एक रिपोर्ट में तो ये आ गया, कहां है तेरा परमेश्वर? जब दुश्मन को पूरा मौका मिला, आज उसको गोलियत का पूरा मौका था परमेश्वर की सेना को ललकारने का, परमेश्वर ने दे रखा था उसको। आज हो सकता है कि आपका दुश्मन आपसे बड़ा हो, लंबाई में, पैसे में, वकील में, पुलिस वाला हो, कोई भी ऐसा हो, शायद आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, शायद आपका ताकत थोड़ी हो। आप क्या करें? आपका मन कच्चा होगा जब आप उसको देखते होंगे, नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो बीमारी हो सकती है, वो कर्जा ऐसा हो सकता है, गोलियत के समान हो, एक पहाड़ के समान हो। आप जाते रहे हो लेकिन आपका मन कच्चा है, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका मन कच्चा नहीं होगा। आगे बढ़े बहन। मैं आज के दिन इजरायली पंक्तियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, मन कच्चा हो गया, ठीक? और वे अत्यंत डर गए। मन कच्चा, डर, मन कच्चा तो मानते हो ना, व्याकुल हो जाना। इधर ही घर है, घर तो नहीं गया कोई भी, इधर ही है ना। देखो जितना डीप वचन दिया ना परमेश्वर, समझ जाओगे तो दुश्मन से जीत पाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये समझ पाओगे कि हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है कि परमेश्वर हमारे दुश्मन को पूरा मौका देते हैं। वो ललकार रहा है, उनका मन कच्चा हो चुका है। वहां पे गोलियत है, गोलियत को हटा दो। वहां पर अपनी बीमारी, अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी रख दो, कर्जा रख दो, वो लोग रख दो जो आपको सता रहे हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन पा रहा परमेश्वर। इतनी प्रार्थना के बाद भी वो चीज हम पे अत्याचार आ रही है, हमारा मन कच्चा हो रहा है, घबरा रहा है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर बड़े काम करता है। उस गोलियत को प्रभु ने पूरा मौका दिया, चल अब मेरी स्पर्धा पर कर। लेकिन परमेश्वर का एक वक्त ऐसा आता है जो आपकी लाइफ में आएगा, जब आपका दुश्मन आपकी लाइफ से पूरी तरह हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बस देखता है कि कब तक ये टिक सकता है, और बाकी में प्रभु अद्भुत काम करता है। जब प्रभु ने मुझे बुलाया तो कितने सारे चीज उतार चढ़ाव परमेश्वर लेकर आया, लेकिन आज तक प्रभु ने दिखाया। ये मेरा 7वां साल चल रहा है 2025 का, 7वां यानी कंप्लीट बताता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे मुझे 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल, 1 से 1.5 साल हो गया। देखो यहाँ से जाने के बाद मैं इसको अभी रोकता हूँ, गवाही बताता हूँ। परमेश्वर ने इंदौर प्रार्थना भवन की ओपनिंग करवाई, उसके बाद पुणे में स्टार्ट कर दिया, और 9 मार्च इसी में महीने में अंडमान निकोबार में डेड एंड, जहां पृथ्वी का भारत का कोना है, उस जगह पे परमेश्वर ने कहा 6 तारीख की बड़ी मीटिंग वहां पर है। पहला संडे पे वहां पे हो चुका है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ये एक अद्भुत है। और उस बहन में वो बैंक की मैनेजर है, यानी कि उनके पति की डेथ हो गई, विधवा है, और उसको वो जॉब मिली, रिटायरमेंट हो गई। हम क्या सोचते हैं पैसा रिटायरमेंट का, चलो बैंक में डालेंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, क्या इंटरेस्ट खाएंगे।
या बिजनेस सोचते हैं, लेकिन वो बिजनेस से बढ़कर निकली, उन्होंने अपना पैसा स्वर्ग में जमा कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, सभी खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने जीवित भवन खड़ा कर दिया बिना किसी हेल्प के। इमेजिन करो, लोगों ने टोका, उनके घर वाले ने टोका, तो कहा पागल हो गए, क्या कर रही है? उन्होंने कहा मुझे पता है। उन्होंने मुझसे कहा पाशा जी क्या मैं अपने पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकती? मैं परमेश्वर जैसा बना वैसा करो। और अपना जमा पूंजी अपना रेंट पे दे सकती थी, अच्छा खासा रेंट आता है, बहुत बड़ा, ऐसी है वहां पे आपने देखा ही होगा शायद, ऐसी ही है, वो रेंट पे दे सकती थी, एक अच्छा किराया आता है। लेकिन एक बिजनेसमैन जानता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसने इन्वेस्ट कर दिया स्वर्ग में। उन्हें सबको जमा पूंजी और बिना किसी हेल्प के परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। और जब मैं प्रार्थना करने गया, पहली मीटिंग ओपनिंग की थी वहां पर 9 मार्च की ओपनिंग मीटिंग थी, सेरेमनी था, बस एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन वहीं चमत्कार कर दिया परमेश्वर, वहीं प्रोफेसर कर दिया। उन्हें कहा पाशी कब आओगे? बस 6 तारीख की मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो यीशु मसीह मेरे साथ में खड़े होकर दिखाई दिए वहां पर। उन्होंने कहा ये भवन मेरा है। आमीन। ये गवाही है परमेश्वर कैसे कैसे काम कर रहा है। और फिर परमेश्वर ने मेरे मन में वहां डाला, ये विधवा है, इसका कोई नहीं है, इन्हें अपने पैसा सारा कुछ लगा दिया, तू क्या मदद करेगा? इस भवन में एक बोना है। तो मैंने पूछा बहन क्या चाहिए, आप क्या चीज होनी चाहिए? इन्वर्टर नहीं है और एसी नहीं है। इन्वर्टर का पहुंच गया वहां पर, उन्हें फोटो भी, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अब एसी का रिक्वायरमेंट है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके जिसको भी अगुवाई है प्रार्थना के बाद उनसे मिल सकता है। अगर परमेश्वर के कोई विद्वान ने अपना पैसा वहां लगाया है, एक विद्वान है जो अपना जमा पूंजी है, परमेश्वर ने कहा जो उसके भवन को बनाएगा परमेश्वर के घर को बना देगा यीशु मसीह के नाम पे। परमेश्वर देखो हम डॉक्टर को बड़े आराम से दे देते हैं, आज कितने लाखों पैसे डॉक्टर को देते हैं। आज मौका है उस माँ की, उस विधवा की, प्रभु की दासी की उस भवन में बोने के लिए। यहाँ मैं एक्स्ट्रा बाल्टी नहीं रखूंगा, जिसको भी अगवाई है, नहीं भी है कोई बात नहीं, क्योंकि उस भवन में एसी की जरूरत है ताकि लोगों तक पहुंचे। उसने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम बाकी है। आइए उस बच्चे में जाएंगे, कौन सा पढ़ते हैं? हाँ, वहां गोलियत ललकार रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? उस गोलियत को हराने के लिए एक दाऊद को चुना। आज हो सकता है परमेश्वर उस हराने के लिए आप में से किसी को चुनकर खड़ा कर दिया। आपको पता है जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो बुलाए गए हैं, परमेश्वर चुनकर लेकर आया आपको। हालेलुया। आज हो सकता है आपको काम में बिजी होंगे, इधर उधर होंगे, लेकिन आज परमेश्वर इसलिए लेकर आया ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। फिर क्या लिखा है जब पढ़ेंगे इसका 42 से 51। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। परमेश्वर किसको चुना? एक छोटे बच्चे को। परमेश्वर कद काटी नहीं देखता, क्योंकि उसकी आत्मा जुरावर आत्मा है। आज जितने भी यहाँ पे आए ना, मैं डिक्लेयर करता हूँ वो सेम नहीं जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज की मीटिंग परमेश्वर की स्पेशल मीटिंग आपके लिए है। ये मीटिंग स्पेशल है जो खुदा ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर इतना ग्रेस देगा आपको कि आज बैठे बैठे चंगाई पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा का दास होने के नाते कि इस जगह से जो आया है वो खाली नहीं जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपके गोलियत को हारना ही है, आज आपके दुश्मन को हारना ही है यीशु मसीह के नाम में। अब वो देख रहा है कि ये तो यार ये क्या चीज है, ये तो बच्चा है, ये मेरे सामने क्या कर लेगा। और वो 9 फुट 10 फुट लंबा चौड़ा इंसान, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर छोटों से बड़ों को बनाने की ताकत रखता है। आमीन। आपका विश्वास थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसी थोड़े विश्वास में जब आप आगे बढ़ गए तो दुश्मन धराशायी होगा। पढ़े बहन आगे। और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मैं को प्रॉफिट बढ़ देता हूँ, अभी मुझे मिला है। क्या कहता है इससे यही बढ़ यही। इससे पहले मैं किसके सामने आता हूँ, किसके नाम से आता हूँ? परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे जब पास भी आता हूं। आपके जीवन में कभी मुसीबत आए, परेशानी आए, तो आपको यही कहना है, परेशानी तो किसके कहने पे आई है, लेकिन मैं यहोवा के कहने पे तुझसे लड़ता हूँ। जब आप ये बोलोगे, परेशानी घुटने टेकेगी यीशु मसीह के नाम में, बीमारी घुटने टेकेगी यीशु मसीह के नाम में। पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना, उसे उखड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह का पहाड़ उखड़ो,
यीशु मसीह ये नहीं कहा मुझसे बात करो, कहा पहाड़ से कह दो, आज गोलियत से कह दो, वो धराशायी होगा। अभी तक वो ललकारा था आपको, वो बीमारी तकलीफ ललकारी थी, लेकिन आज उसका जाना निश्चित है। बड़े बहन, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन हमारी जीत पक्की है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़े, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। कैसे करेगा? उस पे क्या था? तलवार लेके आया था? प्रोफेसी कर दी थी उसने, डिक्लेयर कर दिया था। हम कई बार फंस जाते हैं डिक्लेयर करने में, हम कैसे करें क्या नहीं करें। हमें डिक्लेयर करना आना चाहिए, घोषणा आना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि पढ़े। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है, हमारा युद्ध नहीं है। आज आप किससे लड़ रहे हो? अपने आप से, अपने परिवार से। विरोध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन युद्ध तो परमेश्वर का ही है। जीत आपकी निश्चित है। ऐसा कोई इंसान यहाँ पर नहीं है जो जीत के ना जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपको हर रिपोर्ट पे, हर तकलीफ पे, हर उस परिस्थिति में जीत पक्की होगी यीशु मसीह के नाम में। आगे, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकल आया। तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी के तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गया। आमीन। परमेश्वर ने मौका दिया गोलियत को, कब तू कितना राज करेगा, लेकिन जीत तो मेरी लोगों की ही होगी। और उसके बाद गोलियत का कोई जिक्र नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिस परिस्थिति को आप देखते हो, जिस बीमारी को देखते हो, उसे कभी नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ जितने भी लोग आए, हो सकता है अपने कलेज को बार बार देख रहे हो, रोज सुबह शाम देख रहे हो, परेशानी देख रहे हो, अत्याचार देख रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आज से आप वो नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज उस गोलियत का शर धड़ से अलग हुई यीशु मसीह के नाम में। देखो, परमेश्वर आज का टॉपिक बहुत गहरा है। परमेश्वर पूरा मौका देते हैं, वाक्य में देते हैं। मैं मुंबई में था और अब मैं अपनी गवाही बताता हूँ। मैं मुंबई में था, मुंबई से मुझे होटल चेंज करना था और उस होटल से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा तू नाइट प्रे में जा, 3 बाहर नहीं जाना है, बस होटल चेंज करना है, लेकिन नाइट प्रे में जा। मैंने एक दिन की नाइट इस होटल में चेंज करी और यहाँ से मैं वहां गया 3 से 3.5 किलोमीटर दूर। मैंने उबर कैब बुक करी। मेरे पास 2 बैग थे, एक हैंड बैग और एक सूट के जिसे कहते हैं। सूट को उसको मैंने पीछे रख रखा था, गाड़ी बड़ी वाली थी, अर्टिगा थी, और मैं अपनी सीट पे बैठ गया था। मैं अपने होटल में रुका, सिक्योरिटी गार्ड आई, उन्होंने मुझे चेक करा, मेरा बैग ले गए और मैं ऐसे ही चला गया रिसेप्शन पे। वहां मुझे जानते थे, उन्होंने कहा सर आप दोबारा आ गए, वेलकम है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अपना आईडी कार्ड दो। जैसे उन्होंने आईडी कार्ड बोला, मैं सन हो गया, क्योंकि मेरा हैंड बैग उस गाड़ी में चला गया था। मुंबई की बता रहा हूँ, मुंबई शहर जिसपे कहावत है यहाँ बैग रखो, यहाँ बोलो, यहाँ खत्म, और मिलना नामुमकिन है। कोई कांटेक्ट नहीं। मैं भाग के बाहर गया होटल से बाहर, पूछा मैं गाड़ी कहाँ गई, क्या कोई गाड़ी नहीं यहाँ पर। गाड़ी को भी जल्दी ड्यूटी मिल गई थी, यहाँ से गाड़ी वहां से 15, 16, 18 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी। अब उस क्षेत्र में सोचो, मेरा कोई लोकल शहर नहीं था, वो मैं किसी को नहीं जानता था। बेशक यूट्यूब पर 2 लाख खुदा ने 16 माचू करे, पर वो धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद भी मैं वहां अकेला था। उस समय कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं ऐसे चिल्लाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या, हमें नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर मेरी बाइबल थी, परमेश्वर के दिव्य पंख थे जो निशानी है, और आईडी प्रूफ, एटीएम कार्ड, सब कुछ उसी के अंदर था, फोन। उस समय मैं खाली था, दोपहर का टाइम था, 1 बजे का, और मुझे अंधेरा दिख रहा था, लेकिन वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
इमेजिन करो आप बेंगलोर गए हो, मुंबई गए हो, चेन्नई गए हो और अब आपके साथ ऐसा हादसा हो, आप क्या करो? वो बैग चला गया, कोई चांस नहीं था कि कम बैक कर सके, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कैसे मिलेगा, कहां जाऊंगा। फिर मैं एक टैक्सी खड़ी थी, मैंने टिकट करा, मैंने कहा भाई आप उबर ओला चलाते हो, मेरा बैग रह गया। उसने मेरे फेस देखा, उसने एक बार बोला चिंता मत करो भाई मिल जाएगा। एक शांति मन में आई और उसके बाद उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करो और 1 घंटे में मुंबई में वो बैग मेरे पास था। 1 घंटे के अंदर अंदर, जिसको बता रहा हूं मुंबई में करे सवाल ही पैदा नहीं होता यहां बैग मिल जाए। 1 घंटे के अंदर परमेश्वर ने वो करा काम, समुद्र में सुई करके को ढूंढ के दे दिया। इमेजिन करो, वो मौका दिया शैतान को। और जब मैं बैग लेकर आ रहा था, परमेश्वर का परीक्षा खत्म और वो दिन ने परमेश्वर रास्ते खोलना शुरू कर दिया। मौका देता है, अय्यूब पे भी पूरा मौका दिया शैतान को, जो करना कर ले, ये मेरा ही रहेगा। मौका मिलता है उस घड़ी, पूरा मौका मिला शैतान को। क्यों मेरे परमेश्वर क्यों शैतान चिढ़ रहा है इतना? तू नहीं चाहता मैं सेवा करूं? परमेश्वर का मैं चाहता हूं तू सेवा कर, लेकिन शैतान नहीं चाहता, तू ऑफलाइन कर। मैं कहा क्यों भाई? तो परमेश्वर ने कहा कि तू जहां कहीं जाएगा वहां भगवान खड़ा हो जाता है, इसलिए शैतान डरता है। और वो धन्यवाद करता हूं, वाक्य में हकीकत है, और इसलिए शैतान पीछे पड़ा हुआ रहता है। लेकिन उसका मुंह काला हो गया, हमारा हम ज्योति में चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये सब आपके अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी प्रार्थना का नतीजा है जब आप प्रार्थना करते हैं। और वही हुआ जब गोलियत को ललकारा गया और परमेश्वर उस दाऊद के साथ था और गोलियत हार गया। याद रखना, परमेश्वर आपके दुश्मन को पूरा मौका देते हैं। जब शतरंग मशहूर का की बारी आती है, वो भी आग में डाले गए और परमेश्वर उसको निकाला। अंतिम 2 वचन कह के समाप्त करेंगे। दानियेल 6 का पहले पढ़ेंगे 10। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। कब करता रहा? जब दानियेल के पता चल गया कि एक नियम लागू हो गया राजा के द्वारा कि जो भी राजा को छोड़कर किसी और की पूजा प्रार्थना दंडवत करेगा, उसे सिंगों की मार में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियेल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। याद रखना, परिस्थिति आपकी कितने भी विपरीत हो जाए, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। दानियेल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। आपकी परिस्थिति कितने भी खराब हो जाए, बीमारी घर पे हो, कर्जा घर पे हो, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कानून क्यों ना जाए, लेकिन आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियेल तब भी प्रार्थना करता रहा, जैसा वो पहले करता था, अपनी रीति का घुटने टेककर परमेश्वर की ओर। हम परिस्थिति को देखकर समझौता कर लेते हैं, नहीं जा रहे, चल बहुत गर्मी है, नहीं जा रहे। लेकिन दानियेल ने कोई समझौता नहीं करा, उसकी जान पर थी। लेकिन दानियेल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर हो सकता है आगे चेंज हो जाए, लेकिन आगे चेंज नहीं हुई, उसे डाल दिया गया। 16 से पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। आप सुन रहे हो? दानियेल को सिंहों की मान में डाल दिया गया। पूरा मौका दिया उस व्यक्ति को जो चुगली खा रहे थे, चुगलीखोर थे। आज हो सकता है आपकी जॉब पर कोई चुगली करके आपकी जॉब को निकालना चाह रहा हो। आज हो सकता है चुगली कर आपके घर को तोड़ना चाह रहा हो। आपके विरोध में इतने लोग हैं, आप सोचेंगे शायद अब तो मेरा हाथ तय है। जब दानियेल गड्ढे में गया होगा शेरों की मान में, उसने सोचा होगा प्रार्थना करने का नतीजा क्या यही है? नहीं सोचा तो शेर खा जाते। उन्होंने कहा तेरा धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन हाँ, ये हुआ होगा कि राजा मुझे बचा लेगा। लेकिन जिस राजा पे भरोसा किया था दानियेल ने, उसी हाथों से परमेश्वर ने उसको गड्ढे में डुलाया और वो भी कुछ नहीं कर पाया। कई बार परमेश्वर के सारे रास्ते बंद कर देगा, क्योंकि भरोसा ओनली परमेश्वर पर है। जब हमारा भरोसा कलीसिया का भरोसा हम पर आता है, तो परमेश्वर एक थप्पड़ मारता है, कहां भरोसा कर रहा है, इस पे वचन पे कर। दानियेल का भरोसा राजा पे हो सकता था कि राजा उसका दोस्त था, लेकिन राजा के द्वारा दानियेल गड्ढे में गया। अब वो गड्ढे में जब गया तो उसके जो दुश्मन थे वो जश्न मना रहे थे। जश्न मना रहे होंगे ना, कितने घंटे?
12 घंटे परमेश्वर ने पूरा मौका दिया डैनियल के दुश्मनों को। आगे उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। जिसके तो नित्य उपासना करता है, राजा भी जानता है, फिर भी हमारा प्रार्थना करने का जो तरीका है, प्रार्थना हम करते हैं, उससे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। वो कह रहा है राजा जिसकी तो नित्य उपासना कर रहा है वही तुझे बचाए। लेकिन राजा भी सोच रहा होगा, यार इतनी प्रार्थना करने वाला गड्ढे में चला गया, उसका विश्वास नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा था जिसकी तो नित्य उपासना करता है। क्या हमसे कोई कह सकता है कि जिसकी उपासना करते नित्य करते परिश्रम कैसे भी हो हम समझौता करने वाले हैं। आज अगर अगले हफ्ते कोई शादी का कार्ड संडे को आ जाए, आधे लोग कम हो जाएंगे। यहाँ पर तो शादी जरूरी है, जॉब का ऑर्डर है, जॉब जरूरी है, समझौता करते हैं। गर्मी पड़ने वाली है तो गर्मी जरूरी, दोपहर बहुत है, अगली बार जाएंगे। लेकिन डैनियल ने कोई समझौता नहीं करा, कोई भी समझौता नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को प्रेम करता था। प्रेम करने वाला कभी समझौता नहीं करता है। वो जानता है प्रभु के भगवान, उसे जाना है, उसे प्रार्थना करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे अपने परमेश्वर को हजूरी देनी है। लेकिन हम लोग समझौता करते हैं। राजा कह रहा है कि जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए, मेरी बस की तो है नहीं। अब आगे तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा पूरी रात उदास रहा, खाना नहीं खाया। ये सोच के परेशान था कि क्यों ये डैनियल गड्ढे में चला गया। इतनी प्रार्थना के बाद करने वाला इंसान क्यों मुसीबत में गया। कई बार शैतान हमारे जीवन में यही लेकर आता है। इतनी प्रार्थना के बाद भी तुझे क्या मिला? एक्सीडेंट हो गया। इतनी प्रार्थना के बाद भी तुझे क्या मिला? चोट मिल गई। इतनी प्रार्थना के बाद तेरा घर टूट गया। इतनी प्रार्थना के बाद भी तेरी रिपोर्ट में टीबी आ गई। परमेश्वर मौका देता है रिपोर्ट को भी, चल टीबी आ जा, चल बीमारी आ जा। जब तक रिपोर्ट में नहीं आएगा कोई मानेगा नहीं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारी रिपोर्ट चेंज करी है, बहुत सारी कैंसर तक की रिपोर्ट चेंज करी है। ये उसको महिमा मिले। और आज भी आपकी रिपोर्ट चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। कि जब तक आपकी रिपोर्ट में नहीं आएगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर पूरा मौका देता है आनंद करने का। जब डैनियल अंदर गया तो परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को मौका दिया। वो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, उन्हें गया प्रार्थना करने वाला अंदर बहुत बोलता था, बहुत हालेलुया चिल्लाता था, बहुत लोग उसके साथ थे। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। प्रार्थना करने वाले अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुश्मन लोग मगन होते हैं। कितना देर? 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे उनके दुश्मन एंजॉय करते डैनियल के। आज भी ऐसा ही है। उसके बाद क्या हुआ? और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर ने जाने दिया डैनियल अपने बेटे को, अपने दास को, अपने नबी को गड्ढे में जाने दिया। पूरा मौका दिया शेरों को, खा सको तो खा लो, ये मेरा जन है, ये टस से मस नहीं होगा। और राजा के थ्रू ही जाने दिया। कई बार हमारा बॉस ही हमें हटा देता है, वहां से ही अल्टीमेट मिल जाता है, आपकी जॉब जाने वाली है या ट्रांसफर होने वाला है या कोई पैसा रुक गया। प्रार्थना के बाद भी कुछ उल्टा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर मौका दे रहा है। हमारे दुश्मन को पूरा मौका दिया। कौन से दुश्मन? शेर के दुश्मन नहीं थे तो शेरों ने खाई नहीं। वो दुश्मन थे जो उसकी कामयाब से जलते थे। राजा डैनियल की चुगली खाई थी, चुगली करी थी। आज हो सकता है आपके पड़ोस में कोई ऐसा हो, आज हो सकता है कि आपका जाल टोना करने वाला ऐसा हो कि आपकी कामयाब से चल रहा है, आपके उठने से चल रहा है, आपके आशिक पर चल रहा है, वो जोर लगा रहा है, लेकिन कामयाब नहीं होगा। वो हारेगा यीशु मसीह के नाम में और आप जीतोगे, क्योंकि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ता है। आगे तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया
और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। यहाँ डैनियल तो बच गया, परमेश्वर पूरा मौका दिया डैनियल के दुश्मन को। अब दुश्मनों का भी देख लो परमेश्वर क्या करता है, जो हमारे विरोध में होते हैं, जो हमारी कोई भी हो हमारे विरोध में। आगे, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए। इमेजिन करो, आपके उस डैनियल के विरोधियों को राजा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। राजा यानी कि परमेश्वर हमें जब छूता है उसकी आत्मिक बुद्धि को छूता है, वो क्रोधित हो जाता है कि इसने मेरे दास को अंदर पहुंचाया है, जड़ से उखाड़ दूंगा। और उसके बाद और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हड्डियां समेत शेर और खूंखार हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनके वजह से ही परमेश्वर का जन हमारे बीच में आया था। खा डालो सबको। ये होता है मेरे से, तो जब परमेश्वर दुश्मन को मौका देता है, थोड़ा मौका, 12 घंटे उनके आनंद था और लाइफ टाइम डैनियल आनंद करा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी मुसीबत थोड़ा आनंद कर रही है, आपकी परेशानी थोड़ा आनंद कर रही है, लेकिन जिनके बाद आप आनंद करोगे यीशु मसीह के नाम में। एक वचन के समाप्त करेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 23 से 33, 23 to 33। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास के बारे में है। कहाँ चले गए वो? बंदीगृह में। परमेश्वर की आज्ञा से परमेश्वर बचा सकता था ना, लेकिन जाने दिया, बंदीगृह में जाने दिया। क्यों? एक दरोगा को बचाने के लिए एक योजना बनाई परमेश्वर ने। कई बार परमेश्वर अपने दासों को अंदर तक जाने देता है, वहां से कुछ ना कुछ लेकर आई यीशु मसीह के नाम में। वो दरोगा उस समय दरोगा के हाथ में थे दोनों। दरोगा चाहता तो मरवा सकता था, दरोगा नफरत कर रहा था, क्योंकि दरोगा ने क्या करा, उससे पहले मारा था उनको, पांव काट में ठोक दिए थे। आज हो सकता है कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपके घर वाले ये कहते हो कहां जा रहे हो, चर्च में नहीं जाना है आपको, यहीं प्रार्थना करो। कोई प्रार्थना नहीं करी, बाइबल छीन लिया आपसे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप उनके अंडर हो, आप कुछ भी नहीं कर पाए चाहकर। आज बंदीगृह में आप हो, और बंदीगृह में होने के बाद भी आप धन्यवाद स्तुति कर रहे हो। परमेश्वर देख रहा है आपको। आगे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के लगभग कहां पे गा रहे थे वो? घर में, बंदीगृह में। आज हो सकता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप भी बंदीगृह में हो। आज आप भी बंदीगृह में हो, वो परमेश्वर की इच्छा में हो, लेकिन फिर भी आप ये स्तुति कर रहे हो, मगन हो रहे हो कि नहीं, आज मेरा घर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आज मेरा पति मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आज हो सकता है आपके बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हो, आप बंदीगृह में हो, लेकिन फिर भी स्तुति और भजन गा रहे हो, तो परमेश्वर आपके सुन रहा है। आगे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल जब गई। परमेश्वर का अभिषेक उतरता है तो भूकंप आता है यीशु मसीह के नाम में। जब उसके दूत उतरते हैं, जब उसकी उपस्थिति आती है, तो जगह हिल जाती है यीशु मसीह के नाम में। आगे, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आज सबके बंधन खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज सबके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आगे, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। अभी क्या कहाँ गिरा वो दरोगा? पौलुस और सिलास के गिरा। कुछ आयत पहले उसने पांव ठुका दिए, उससे चिढ़ा हुए थे, उसे मारा, लेकिन एक पल में ही परमेश्वर ने घुटने टिकवा दिए। आज जितने विरोधी है सब घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा ही उनका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आपके पति, आपके बच्चों का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा ही आप दरोगा जैसा इंसान बदलेगा यीशु के सामर्थ्य में। लेकिन बस आपको स्तुति प्रार्थना करनी है, छोड़ना नहीं है। कंडीशन नोट नहीं करी उन्होंने, अरे हम कहाँ फंस गए, इतनी प्रार्थना के बाद भी हमारा यह हाल हो गया।
उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, मगन हो गए, आनंदित हो गए। यही चाहिए परमेश्वर को। आगे और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या बात है! परमेश्वर आपके दुश्मन को पूरा मौका देता है। तो लोगों का पूरा मौका दिया, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, और उसका जीवन बदल दिया। आज आपके द्वारा परमेश्वर आपके घर में जो विरोधी है, जो प्रार्थना से पसंद नहीं करता, जो चाहता कि आप प्रार्थना में ना जाओ, आज उनका जीवन देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सब मुकाता हूं प्रभु जी। वाक्य में पिता परमेश्वर कुछ बहुत गहरी और डीपली बात बताता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज जितने भी दुश्मनों को मौका मिला है पिता, लेकिन आज आपकी बच्चों की जीत होगी यीशु मसीह के नाम में। अभी तक बीमारियां, गरीबी, परेशानियां इन पर रही, लेकिन आज अभी इसी वक्त से अब आपकी जीत इन पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं तेरा दास भजता बेटा उन्हें डिक्लेयर करता हूँ, इस पंडाल में जो भी आया है पिता, आज वो छुटकारा लेके जाइए यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा लेके जाइए यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने के नाते पिता। पिता यहाँ पे तू चलता दिखाई देता है प्रभु जी। मैं कुछ नहीं, तेरा अनुग्रह बहुत है पिता। मैं इस अनुग्रह से पुकारता हूँ पिता कि आज हर बीमार चंगे हो जाए आज अभी इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फिर से आप आ जाइए। जितने भी हमारे सामने आ जाइए। Out! Free! Holy Ghost!
अनुग्रह दे पिता। ऐ बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज तू चाहे यीशु के सामर्थ्य में तेरे पैरों तरफ निकलता हूँ और चंगाई की घोषणा करता हूँ। चंगाई की घोषणा करता हूँ राइट नाउ, राइट नाउ। आपने पतरस साथ में बुखार को डांटा था। आउट यीशु मसीह के नाम में। बे हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इस बेटी के आप देखिए, मैं दोनों का ब्लेस करता हूँ। मैं अंधकार की शक्तियाँ पे चाहिए यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह आजाद कर देता हूँ, पूरी तरह आजाद कर यीशु के सामर्थ्य के नाम से। आमीन। करता हूँ और घोषणा करता हूँ पिता, और डेट पे तेरा बेटा चंगाई पाएगा पूरी तरह से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम। आइए प्रार्थना करेंगे और एक हाथ स्वर के उठाएंगे, एक हाथ अपना ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यह हाथ तेरा हाथ है पिता, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया पिता, मैं उस हाथ पे अनॉइंटिंग ऑयल की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाथ तेरा अभिषेक से भर जाए पिता, अभी इसी वक्त पिता, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। आप अपना यह हाथ अपने सर पे रखो
पिता मैं घोषणा करता हूँ अब यह हाथ तेरा हाथ बन चुका है। इसी समय इनके हाथों के द्वारा जंग हो जाओ पिता, क्योंकि आपने कहा रोमियो में पिता मरकुस में कि तुम हाथों के चंगे हो जाओगे। मैं इस बच्चे के डिक्लेयर करता हूँ पिता ये आप हाथ इनका नहीं तेरा है पिता, और ये अनुग्रह तू दे रहा है पिता परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, इनको ब्लेस किया, सबको चंगाई से छुटकारा दिया पिता। मैं विश्वास कैसे ऐलान करता हूँ इसी घड़ी ये सब गवाही देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीर्वाद।